एक सेठ जी थे जो शहर से अपना काम करके बस से लौट रहे थे। सेठ जी को बस से आते आते रात हो गई थी। जब बस स्टैंड पर वो उतरे तो उन्होंने देखा कि आसपास कोई नहीं है। अब वो सोचने लगे कि इतना सारा सामान ले रखा हूँ, अब घर कैसे जाऊंगा। तभी उनकी नजर एक मजदूर पे पड़ी। सेठ जी ने उस मजदूर को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मेरा घर यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर है, क्या तुम मेरा सामान ले चलोगे और ले जाने के कितने पैसे लोगे। वो मजदूर बोला कि सेठ जी आपकी मर्जी, जो देना चाहते हो वो दे देना, पर मेरी एक शर्त है, जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी, या तो आप अपनी बात सुनाना या फिर मेरी बात सुनना। अब सेठ जी मजबूरी में हाँ कर दिए। मजदूर सेठ का सामान उठाकर उनके साथ चलने लगा। फिर सेठ जी से बोला, आप कुछ सुनाएंगे या मैं आपको कुछ सुनाऊं। सेठ ने कहा, चल तू ही कुछ सुना दे। मजदूर बहुत खुश हुआ और खुश होकर बोला, जो कुछ भी मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया, पर सेठ जी की उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। चलते चलते उनका घर आ गया। मजदूर ने उनके घर के बरामदे में सामान रख दिया और सेठ से पैसे लिए और पूछा, सेठ जी जो बात मैंने आपको बताई क्या आपने ध्यान से सुना या नहीं। सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था, इसलिए मैंने हाँ कह दिया था, तेरी बकवास कौन सुनता। मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी, कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को बहुत गुस्सा आया और बोला, तेरी बकवास बहुत सुन ली, अब जा यहाँ से, नहीं तो तेरी पिटाई करवाऊंगा। मजदूर बोला, सेठ जी अब मारो या छोड़ो, पर कल आपकी मौत तो होनी ही होनी है, अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। वो सेठ अब थोड़ा गंभीर हो गया था। फिर बोला कि देख, मरना तो है ही एक दिन सबको, अगर मेरी मौत कल लिखी है तो कल ही हो जाएगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मजदूर बोला, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, चल सुना, क्या सुनाना चाहता है, अब मैं ध्यान देकर सुनूंगा। तब वो मजदूर बोला कि जब कल आप मर जाओगे और ऊपर जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगना चाहता है या पुण्य का। क्योंकि सेठ जी मनुष्य अपने जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही करता है। तब आप कहना कि पाप का फल तो मैं भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं पुण्य का फल अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ की मौत हो गई। सेठ जब ऊपर पहुंचा तो यमराज ने पूछा कि पहले तू अपने पाप का फल भोगना चाहता है या अपने पुण्य का। सेठ ने मजदूर के बताए अनुसार कहा, पाप का फल तो मैं भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी मैंने जीवन में पुण्य किए हैं उसका फल मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, उसका फल मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। अब सेठ ने गुस्से में कहा, तो जब आप कर ही नहीं सकते थे तो पूछा ही क्यों, और अब पूछा है तो उसे पूरा तो करना पड़ेगा। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, पर यहाँ यमराज के घर में भी अन्याय हो रहा है। अब यमराज ने भी सोचा कि बात तो ये मनुष्य सही कह रहा है, इससे पूछकर तो मैं बड़े ही बुरे फंस गया। मेरे पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे मैं इस इंसान की इच्छा पूरी कर सकूं, जिससे मैं इस इंसान के जीवन का पूरा पुण्य इसे दिखा सकूं। विवश होकर यमराज सेठ जी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गया और पूरी बात ब्रह्मा जी से बताई। ब्रह्मा जी को भी सेठ की इच्छा पूरी करने का कोई उपाय नहीं सूझा। ब्रह्मा जी विवश होकर यमराज और सेठ के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सारी समस्या बताई। भगवान विष्णु ने यमराज और ब्रह्मा जी से कहा कि आप दोनों यहाँ से जाइए और अपना अपना काम कीजिए, मैं इस सेठ से बात करता हूँ। भगवान विष्णु की बात सुनकर ब्रह्मा जी और यमराज अपने अपने लोक को चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब तुम बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो। सेठ बोला,
अजी साहब, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल मैं भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। इस बात पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, धन्य है तेरा वो सद्गुरु, वो मजदूर जिसने तेरे अंतिम समय में तेरा कल्याण कर दिया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण ही तो तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे बड़ा पुण्य का फल तू क्या देख सकता है? उस मजदूर ने साक्षात मेरे दर्शन करा दिए। इससे बड़ा पुण्य का फल और तू क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप धुल गए। उस सेठ को भगवान विष्णु के चरणों में ही मुक्ति मिल गई। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई बात करता है कोई बड़ा या कोई भी अनुभवी इंसान, तो उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। क्या पता किसकी बात कब हमारे जीवन में काम आ जाए। इसीलिए कभी भी अपने बड़े बुजुर्ग या किसी अपने की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।